नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं गौरव और ये है ट्रांसफॉर्मेशंस। भारत देश में शुरुआत से ही बहुत बड़े-बड़े चेंज मेकर्स हुए हैं और आज भी बहुत सारे ऐसे सोशल एक्टिविस्ट हैं, एनजीओज़ हैं, फाउंडेशंस हैं और डिफरेंट डिफरेंट एरियाज़ में काम करते हैं। भले वो एनवायरमेंटल रिलेटेड इश्यूज़ हों, एनिमल वेलफेयर हो, ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो, चाइल्ड ट्रैफिकिंग हो और इस तरीके की तमाम डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर हैं, वो सब लोगों ने अपना तन, मन और इवन धन भी अपना खुद का लगाया है। इवन निजी एसेट्स या उनकी निजी अर्न्ड इनकम है, उसको भी वो लगाते हैं समाज की बेहतरी के लिए या एक तरीके से समाज के विकास के लिए। और अगर हम ब्रॉडर बेस को समझने की कोशिश करेंगे तो ऐसा कोई बहुत बड़ा चेंज या लार्जर मासेस तक ऐसा चेंज नहीं भी आ पाता है। आज जिस तरीके से न्यू एज सोशल मीडिया है तो ये सब सोशल एक्टिविस्ट लोग या एक तरीके जो प्रोटेस्ट करते हैं कि जो कि समाज में डिफरेंट सेक्टर से किसी भी तरीके से अगर कुछ चेंज लाना चाहते हैं तो उसके लिए वो इंटरव्यूज में पॉडकास्ट में अपनी बात रखते हैं। और ऐसा काफ़ी बार देखने को मिला है कि प्रशासन से उनको मदद नहीं मिल पाई या प्रशासन से उनको हेल्प नहीं मिल पाई, उनसे सपोर्ट नहीं मिल पाया। जो उनके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो नुमाइंदे हैं, भले वो एमएलएज हों, एमपीज हों, उनके पास भी वो काफ़ी बार गए, पुलिस प्रशासन के पास गए इन केस ऑफ ह्यूमन एज वेल एज चाइल्ड ट्रैफिकिंग, तो उनको काफ़ी और मदद नहीं मिल पाई। देखिए, भारत देश में है इलेक्ट्रल एज वेल एज पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। भारत देश एक डेमोक्रेटिक सिस्टम है और जो भी आप चेंज सोसाइटी या एक तरह ओवरऑल कम्युनिटी के बदलाव के लिए अपनाना चाहते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ राज्य स्तर पे विधानसभाओं में जो रूल पास होते हैं एज वेल एज केंद्र स्तर पे जो हमारे एमपीज हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो मिल के संसद में वो सब रूल पास करते हैं जो कि एक तरीके से समाज की बेहतरी के लिए नए नियम बिल के रूप में आते हैं, कानून के रूप में आते हैं। उससे एक समाज की एक नई बेहतरी होती है, एक जो नया एक तरीके से उम्मीद जग पाती है लोगों के बीच में कि इस तरीके से आपकी बेहतरी हो पाएगी। तो जब तक ये लोग जो समाज की बेहतरी के लिए प्रोटेस्ट करते हैं या सरकारों से मांग करते हैं, अपने नुमाइंदों से मांग करते हैं, जब तक इस सिस्टम का हिस्सा नहीं बनेंगे तब तक लार्जर मास तक, लार्जेस्ट कम्युनिटी, लार्जर सोसाइटी तक उस तरीके का चेंज नहीं आ पाएगा। इन सब लोगों ने अपना पूरा पूरा जीवन झोंक दिया एक पर्टिकुलर इशू को लेके। उसके बाद अगर आप ओवरऑल जीवन का निष्कर्ष निकाल के देखेंगे तो आप ऐसा पाएंगे कि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपनी ईगो को तो जरूर शांत कर लिया कि हाँ भाई, मैंने अपना पर्सनल योगदान दिया एनवायरनमेंट के लिए या मैंने अपना पर्सनल योगदान दिया ह्यूमन ट्रैफिकिंग पे करने के लिए। पर अगर आज भी वो देखते हैं तो उस तरीके की कंडीशन या उस तरीके की सिचुएशन परसिस्ट करती है डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में। काफ़ी सारे ऐसे सोशल एक्टिविस्ट हैं जो कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग या चाइल्ड ट्रैफिकिंग या फीमेल ट्रैफिकिंग के इशूज़ में काम करते हैं और इस तरीके के जो कि प्रोस्टिट्यूशन रिलेटेड जो इशूज़ होते हैं डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में, भले वो मेरठ हो, दिल्ली हो, मुंबई हो, कलकत्ता, उनके लिए उनको काम करते हैं। पर आज भी हम देखते हैं कि कितनी सारी बच्चियाँ इस तरीके के जगहों पे फंस जाती हैं या उनको बहला फुसला के उनको फंसा दिया जाता है उन सब चीज़ों पे। तो इन सब चीज़ों का सिस्टम तभी इम्प्रूव हो पाएगा जब जो वो सब जो हमारे नुमाइंदे हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, वो इन सब एरियाज में काम करें। तो वो सब लोग जो अपना पूरा जीवन ऐसे प्रोटेस्ट में या ऐसे इस तरीके से सोशल वॉलंटियर में लगाते हैं, वो अगर सिस्टम का हिस्सा बन पाए, पॉलिटिकल एज वेल इलेक्टोरल सिस्टम का, और उसके बाद वो उन सब चीज़ों को समझें और चीज़ में एक बड़ा बदलाव ला पाए, तो सोसाइटी एट लार्ज में एक तरीके से हम ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में एक अच्छा चेंज देख पाएंगे। जय हिंद, जय भारत।